नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है एवरेज यानी औसत। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा न्यू टाइप। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 32 इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर इज 26 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 6 नंबर इज 36 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 नंबर। 11 संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 26 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 36 है, तो हमें यहाँ पर छठी संख्या का मान क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 11 नंबर्स का एवरेज है 32। तो देखो यहाँ पर 11 नंबर्स का एवरेज है 32। कितना है? 32। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पहले 6 नंबर का एवरेज है 26। देखो यहाँ पर पहले 6 नंबर का एवरेज है 26 और लास्ट 6 नंबर का एवरेज है 36, यानी लास्ट 6 नंबर का एवरेज है 36। कितना है? 36। तो देखो यहाँ पर अगर ये दो वैल्यू अगर सेम होती है तो देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यानी वैल्यू सेम है। तो हम क्या करते हैं? तो हम करते हैं इन दो नंबर्स के एडिशन और उसको करते हैं 2 से डिवाइड। तो देखो यहाँ पर होगा 26 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू होता है 62 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 31। तो देखो यहाँ पर 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। तो 12 नंबर्स का यहाँ पर एवरेज है 31। कितना है? 31। तो देखो यहाँ पर 12 नंबर्स का एवरेज है 31। कितना है? 31। तो देखो यहाँ पर आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ पर आपका एवरेज डिक्रीज हो रहा है। आपको पता है इन दोनों में से अगर कुछ भी एक कम होता है, डिक्रीज होता है, तो हम यहाँ पर लेते हैं माइनस। हम यहाँ पर क्या लेते हैं? तो हम यहाँ पर लेते हैं माइनस। तो देखो यहाँ पर आपके एवरेज में कितना चेंज है? तो यहाँ पर 1 का चेंज है। तो इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 11 से। कितने से? 11 से, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर है 11। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 12 है। तो देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर 11 नंबर्स का एवरेज गिवन है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 नंबर्स है। और हमें पहले 6 नंबर का एवरेज गिवन है जो है आपका 26 और हमें लास्ट 6 नंबर का भी एवरेज गिवन है जो है आपका 36। तो देखो यहाँ पर इस 11 नंबर में ये जो 6 है ये 2 बार काउंट हो रहा है। कितने बार? 2 बार, यानी 12 नंबर्स में 6 2 बार है। कितने बार है? 2 बार है, लेकिन एक्चुअल में नंबर है 11। तो देखो यहाँ पर होगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 11। तो यहाँ पर होगा 31 माइनस 11 इक्वल टू 20। कितना होगा? 20, यानी 6 नंबर यानी छठी संख्या होगी 20, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ द 9 नंबर्स इज 15 if the average of the first 5 numbers is 13 and the average of the last 5 number is 17 then what is the fifth number। 9 संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी, यह हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहां पर 9 नंबर्स का एवरेज है 15। कितना है? 15। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फर्स्ट 5 नंबर्स का एवरेज है 13। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट 5 नंबर्स का एवरेज है 13 और लास्ट 5 नंबर्स का एवरेज है 17। तो देखो यहाँ पर नंबर है सेम। तो हम क्या करते हैं? तो हम करते हैं इन दोनों के एडिशन। तो देखो यहाँ पर 17 प्लस 13 और इनके एडिशन को हम करते हैं 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर होगा 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15। तो देखो यहाँ पर 10 नंबर्स का एवरेज है यहाँ पर 15। कितना है? 15। तो देखो यहाँ पर 10 नंबर्स का एवरेज है 15। तो देखो यहाँ पर एवरेज में कोई चेंज नहीं है, इसलिए फिफ्थ नंबर होगा आपका 15। क्या होगा? 15।
फिफ्थ नंबर यानी होता है मिडल वैल्यू, तो मिडल वैल्यू है आपकी 15। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर एक नंबर इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपके एवरेज में कितना चेंज है, 0, मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर अगर आप 0 ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी आपका यहाँ पर आता है 15। कितना, 15, यानी आपका फिफ्थ नंबर यानी पांचवी संख्या होगी 15, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 10.9। if the average of the first 6 number is 10.5 and that of the last 6 number is 11.4, then the middle number is। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, यदि पहले 6 संख्याओं का औसत 10.5 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, यह हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर 11 नंबर्स का यहाँ पर एवरेज है 10.9। कितना है, 10.9, और पहले 6 नंबर का हमें यहाँ पर एवरेज गिवन है जो है आपका 10.5, और लास्ट 6 नंबर का भी हमें एवरेज गिवन है जो है आपका 11.4। क्या है, 11.4। तो देखो यहाँ पर ये दोनों नंबर है सेम, तो यहाँ पर हम करेंगे इन दो नंबर के एडिशन। तो देखो यहाँ पर 10.5 प्लस 11.4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर इक्वल टू होता है आपका 21.9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10.95। क्या है, 10.95, यानी 12 नंबर्स का यहाँ पर एवरेज है 10.95। क्या है, 10.95। तो देखो यहाँ पर 12 नंबर्स का यहाँ पर एवरेज है 10.95। तो देखो यहाँ पर आपका एक नंबर इंक्रीज हो रहा है और एवरेज भी आपका इंक्रीज हो रहा है। 10.9 यानी होता है 10.90, तो आपका यहाँ पर एवरेज भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर और एवरेज, तो यहाँ पर आएगा प्लस। तो देखो यहाँ पर एवरेज इंक्रीज हो रहा है 0.05, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे इस 11 से, तो यहाँ पर होगा आपका 0.55। क्या होगा, 0.55। तो देखो यहाँ पर इनकी एडिशन होगी 11.50, यानी मिडल नंबर यानी बीच वाली संख्या होगी 11.5, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है एवरेज ऑफ 29 नंबर्स इज 3120। if the average of the first 14 numbers is 3130 and the average of the last 14 numbers is 3112, what is the 15th number। 29 संख्याओं का औसत 3120 है, यदि पहली 14 संख्याओं का औसत 3130 है और अंतिम 14 संख्याओं का औसत 3112 है, तो 15वीं संख्या कौन सी होगी, यह हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर 29 नंबर्स का यहाँ पर एवरेज हमें गिवन है जो है 3120। तो देखो यहाँ पर पहले 14 नंबर का यहाँ पर एवरेज होगा 3130 और लास्ट 14 नंबर का यहाँ पर एवरेज होगा 3112। तो देखो यहाँ पर ये दोनों नंबर है सेम, देखो यहाँ पर होगा 3130 प्लस 3112 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू होता है आपका 6242 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3121। तो देखो यहाँ पर 28 नंबर्स का यहाँ पर एवरेज होगा 3121। तो देखो यहाँ पर 28 नंबर्स का यहाँ पर एवरेज होगा 3121। तो देखो यहाँ पर एक नंबर कम हो रहा है लेकिन यहाँ पर एवरेज बढ़ रहा है। आपको पता है इन दोनों में से अगर कुछ भी कम होता है तो हम करते हैं माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस। तो देखो यहाँ पर
एवरेज में कितना चेंज है, तो 1 का चेंज है, और इसका असर कितने नंबर्स पे पड़ेगा, तो 29 नंबर्स पे। देखो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 29, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 3092, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 60, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर इज 52 एंड द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 5 नंबर इज 65। फाइंड द लास्ट नंबर। 12 संख्याओं का औसत 60 है, पहले 6 संख्याओं का औसत 52 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 65 है। तो हमें यहाँ पर अंतिम संख्या पूछी है, तो ये न्यू टाइप है। तो देखो यहाँ पर 12 नंबर्स का यहाँ पर एवरेज है 60, कितना है 60। फर्स्ट 6 नंबर का यहाँ पर एवरेज है कितना है 52। नेक्स्ट 5 नंबर का यहाँ पर एवरेज है कितना है, नेक्स्ट 5 नंबर का एवरेज वो है आपका 65। तो देखो यहाँ पर 6 + 5 यहाँ पर 11 नंबर है और हमें यहाँ पर लास्ट नंबर कौन सा होगा ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। जो आपका लास्ट नंबर है वो एक तो 60 से ग्रेटर होगा या फिर 60 से स्मॉलर होगा, या फिर 60 से बड़ा होगा या फिर कम होगा। तो देखो यहाँ पर एक 52 60 से कितना कम है, तो देखो यहाँ पर -8 कम है। इस -8 को हम करेंगे इस 6 से मल्टीप्लाई। 65 60 से कितना ज्यादा है, तो यहाँ पर +5 ज्यादा है और इस +5 को हम करेंगे इस 5 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर -48 और यहाँ पर होगा 25, इनकी हम करेंगे एडिशन, तो यहाँ पर आएगा -23। कितना -23। तो देखो यहाँ पर इस 60 में यहाँ पर माइनस है इसलिए हम करेंगे प्लस। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम यहाँ पर करते माइनस। ये 60 क्या है, तो ये 60 यहाँ पर 12 नंबर्स का एवरेज है। तो इस 60 में हम इस 23 को हम करेंगे यहाँ पर ऐड, तो आपका आएगा 60 + 23 = 83, यानी आपका जो लास्ट नंबर है वो है 83, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 48, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर इज 42 एंड द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर इज 53। फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स। 12 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 42 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 53 है। तो हमें यहाँ पर अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर 12 नंबर्स का यहाँ पर एवरेज है 48, कितना है 48। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज है 42, देखो यहाँ पर फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज है 42। नेक्स्ट 4 नंबर का यहाँ पर एवरेज है कितना है, नेक्स्ट 4 नंबर का एवरेज, तो नेक्स्ट 4 नंबर का एवरेज है 53, कितना है 53। देखो यहाँ पर 6 + 4 10 और हमें यहाँ पर लास्ट 2 नंबर का एवरेज पूछा है। तो देखो यहाँ पर 48 से 42 कितना कम है, तो -6 कम है और इस -6 को हम करेंगे इस 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा -36। 53 48 से कितना ज्यादा है, तो +5 ज्यादा है और इस 5 को हम करेंगे इस 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 4 होता है 20। देखो यहाँ पर इन दोनों की हम करेंगे एडिशन, तो इक्वल टू होता है यहाँ पर -16। क्या होता है -16। तो देखो यहाँ पर 48 और यहाँ पर क्या है -16, तो यहाँ पर होगा +16। लेकिन ये जो 16 है ये लास्ट 2 नंबर्स है और इनका एवरेज होगा 16 / 2, क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट 2 नंबर का यहाँ पर एवरेज पूछा है। तो यहाँ पर होगा आपका 48 + 8 = 56। तो देखो यहाँ पर लास्ट 2 नंबर का एवरेज होगा 56, तो ये है आपके लास्ट 2 नंबर्स और इनका एवरेज होगा 56, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 60, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज 55 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर इज 62।
फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स। 15 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 55 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 62 है। तो हमें यहाँ पर अंतिम 3 संख्याओं का औसत पूछा है। तो देखो यहाँ पर 15 नंबर्स का यहाँ पर एवरेज है 60, कितना है 60, और फर्स्ट 7 नंबर्स का एवरेज है 55। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट 7 नंबर्स का यहाँ पर एवरेज है 55, कितना है 55। नेक्स्ट 5 नंबर का यहाँ पर एवरेज है, नेक्स्ट 5 नंबर का यहाँ पर एवरेज है कितना है 62। तो देखो यहाँ पर 7 + 5 12, और हमें यहाँ पर लास्ट 3 नंबर्स का यहाँ पर एवरेज फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर ये आपके लास्ट 3 नंबर और हमें यहाँ पर इनका एवरेज फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर 55 60 से कितना कम है, तो -5 कम है, और इस -5 को हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आएगा आपका -35। 62 60 से कितना ज्यादा है, तो +2 ज्यादा है, और इस +2 को हम करेंगे इस 5 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 2 5 होता है 10, तो हम इन दोनों की करेंगे एडिशन। तो यहाँ पर आएगा आपका -25। तो देखो यहाँ पर यह है 60, ये आपका एवरेज 60, और यहाँ पर -25 है, तो यहाँ पर होगा ये +25, और ये जो 25 है ये लास्ट 3 नंबर्स है, ये है लास्ट 3 नंबर्स, और हमें यहाँ पर लास्ट 3 नंबर का एवरेज फाइंड करना है। तो हम इस 25 को करेंगे 3 से डिवाइड। तो यहाँ पर आएगा 60 + 25 डिवाइडेड बाय 3 होता है 8.33 इक्वल टू होता है 68.33। तो देखो यहाँ पर लास्ट 3 नंबर्स का एवरेज है 68.33। तो देखो यहाँ पर ये आपके लास्ट 3 नंबर्स और इनका एवरेज होगा 68.33, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 29 नंबर इज 38, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 19 नंबर इज 34 एंड दैट ऑफ द लास्ट 9 नंबर इज 48, द 20th नंबर इज। 29 संख्याओं का औसत 38 है, पहली 19 संख्याओं का औसत 34 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है। तो हमें यहाँ पर 20वीं संख्या पूछी है। तो देखो यहाँ पर 29 नंबर का यहाँ पर एवरेज है कितना है 38, कितना है 38, और फर्स्ट 19 नंबर का यहाँ पर एवरेज है कितना है 34, और लास्ट 9 नंबर का यहाँ पर एवरेज है 48, कितना है 48, और हमें यहाँ पर 20 नंबर का यहाँ पर एवरेज पूछा है, कितना 20 नंबर का। तो हमें यहाँ पर एक नंबर का एवरेज पूछा है 20 नंबर, यानी हमें यहाँ पर एक ही नंबर का एवरेज पूछा है। तो देखो यहाँ पर 34 38 से कितना कम है, तो -4 कम है, और इस -4 को हम करेंगे 19 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आता है आपका -76। तो देखो यहाँ पर 48 38 से कितना ज्यादा है, तो +10 ज्यादा है, और इस 10 को हम करेंगे इस 9 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आता है 90। तो हम करेंगे इन दोनों के एडिशन। तो इन दोनों की एडिशन आती है यहाँ पर +14, कितनी +14। तो देखो यहाँ पर एवरेज है 38, कितना है 38, और ये जो आपका नंबर है ये है पॉजिटिव, तो यहाँ पर होगा निगेटिव। तो देखो यहाँ पर 38 - 14 होगा 24, यानी आपका 20th नंबर है 24। तो देखो यहाँ पर ये था आपका 20th नंबर, वो है आपका 24, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।